खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से बात करने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साल 2020 में होने वाले बीएड, डीएलएड या एमएड के एंट्रेंस टेस्ट के ताल्लुक़ से अमूमी अंग्रेज़ी या जनरल इंग्लिश के सवालात के साथ। ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सीरीज़ से पूरी वीडियो चल रही है। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन्हें सभी को देख लीजिए और रिवीजन भी करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम का डेट आए आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप एकदम बिल्कुल से तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन टैग का है, दे नीडेंट वॉरी। इसे हमें क्वेश्चन टैग में बदलना है। क्या है? ए इज़न्ट, बी डजंट इट, सी डोंट इट या फिर नीड दे। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जिस तरीके से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में देते जाएं, क्वेश्चन नंबर के साथ। मीन्स कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप 1 लिख करके ए कर दीजिए या फिर बी कर दीजिए या फिर सी कर दीजिए या डी, इधर 1 क्वेश्चन नंबर, ताकि अब फिर बाद में आप खुद का एनालिसिस कर पाएँ कि मेरा कितना सही हुआ। 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, 10 में से आपका कितना सही हो रहा है वो जब आप आंसर देते जाएंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है डिडंट। तो अब हमें जो इसे चेंज करना है तो नॉर्मल में करना होगा, लेकिन आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं यहाँ भी क्वेश्चन टैग है, ऑप्शन बी में भी क्वेश्चन टैग है, सी में भी, तो वो नहीं बल्कि डी होगा, नीड दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, व्हाट शुड बी मीनिंग ऑफ एट ऑन फिंगरप्रिंट्स। एट ऑन फिंगरप्रिंट्स के मीनिंग क्या होते हैं? जो ये लाइनिंग किया हुआ है आपको उसका मीनिंग यानी उसके मानी बताने हैं। क्या होगा? टू टेक रिवेंज, मैटर ऑफ शेम, कंप्लीट नॉलेज, नन ऑफ देम। एट ऑन फिंगरप्रिंट के मानी होते हैं, फिंगर तो आप जान ही रहे हैं, मीन्स कि किसी काम को आप बिल्कुल चुटकी में कर देना, या आप कहते हैं ना कि ये काम मेरी चुटकी का खेल है तो 2 सेकेंड में मैं कर दूंगा। तो उसी के लिए इंग्लिश में जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है वो एट ऑन फिंगरप्रिंट्स होता है। या फिर ये कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो ये चीज़ें आप एकदम एट ऑन फिंगरप्रिंट समझा दूंगा, तो उसका मीनिंग होगा जो आप यहाँ ऑप्शन सी देख रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज देना। जबकि आप कंप्लीट नॉलेज कब देंगे? जब आपको उस पर पूरी महारत हासिल होगी। और जो अदर्स ऑप्शन देख रहे हैं, तो टेक रिवेंज यानी बदला लेना, तो ये गलत हो जाएगा। मैटर ऑफ शेम यानी शर्म की बात, शर्मिंदगी का बायस बनना, वो भी गलत। नन ऑफ देम तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर जो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। नो इम्प्रूवमेंट में, और जो ऑप्शन बी देख रहे हैं द मेनी स्टूडेंट, यहाँ पे एम नहीं है, इसको कर लीजिए द मेनी स्टूडेंट, या सी में मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, या डी में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आप ए देख रहे हैं ये ए यूज़ नहीं होगा। सही जो ग्रामेटिकली सही यूज़ है, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वेयर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू।
और एक चीज़ जहाँ ऑप्शन डी देख रहे हैं, डी लगा हुआ है और उसके साथ स्टूडेंट्स है, तो प्लूरल्स के साथ तो डी यूज़ होगा ही नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से किस वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वेलफेयर, वेलफेयर, वेलफेयर के माने होते हैं फलाह बहबूद या फिर किसी की भलाई करना, कल्याण जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, क्योंकि वेलफेयर का जो कि करेक्ट स्पेलिंग WELFARE, आप ऑप्शन बी में डबल एल देख रहे हैं, ये कट हो जाएगा। यहाँ सी में भी डबल एल है, ये भी कट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में एफ के बाद AIR जो देख रहे हैं, तो ये FAIR नहीं बल्कि FAR है। राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, अब वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंक्लिनेशन। बताइए, इंक्लिनेशन एक वर्ड आता है, उसका हम माना या सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा। एप्टीट्यूड, इंडिफरेंस, रिपल्सन या फिर एवर्जन। तो हमें सिनोनिम जानने के लिए पहले ये तो उस वर्ड का मीनिंग जानना होगा कि इस वर्ड के मानी क्या होते हैं। इंक्लिनेशन के माने होते हैं झुकाव, पसंद या किसी की तरफ हमारा रग़बत होना। तो अब ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी में जो इंडिफरेंस देख रहे हैं, तो इंडिफरेंस के माने होते हैं गमगीन, और रिपल्सन के माने होते हैं मुखालफत, अपोजिशन, या फिर एवर्जन के माने होते हैं नापसंद। तो बस हमारा ऑप्शन ए बचा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के मतलब क्या होते हैं, रुझान के, और इंक्लिनेशन के मतलब भी झुकाव या पसंद। तो जो आपका झुकाव या जो पसंद होता है, उस रुझान भी उसे ही हम कहते हैं। मेरा किसी चीज़ की तरफ रुझान है या किसी चीज़ की तरफ मेरा झुकाव है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, जो मजहबी और रूहानी मामलों से जिस हुकूमत का ताल्लुक़ नहीं हो, उस तरीके की हुकूमत को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा आजकल दौर जो चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, वो किस तरीके से है। ऑटोनोमी है, रिपब्लिक है, और भी अलग अलग है। तो यहाँ आपको जो ऑप्शन दिया गया हुआ, हम उस पर बात करते हैं, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सवर्जन या फिर सेकुलर। तो सोशलिस्ट कहते हैं समाजवाद को, जो समाजवादी को बढ़ावा देता हो, और रिपब्लिक तो आपको पता ही है, जमहूर या जमहूरियत, लोकतांत्रिक। सवर्जन के मतलब होते हैं हुक्मरान, तो ये तो अलग ही चीज़ हो गया। और जो ऑप्शन डी देख रहे हैं सेकुलर, तो सेकुलर कहते हैं ऐसे हुकूमती निज़ाम को जिस हुकूमत का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से ख़ास नहीं हो। जिस तरीके हमारा हिंदुस्तान का जो हुकूमत है, तो हमारे हिंदुस्तान में जो निज़ाम है, तो हमारा आइन कहता है कि आइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी के साथ भी मज़हब की बुनियाद पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं करेगा, सबको बराबरी का हक़ देगा। और मज़हब किसी एक मुल्क का जो निज़ाम है, हुकूमत किसी एक मज़हब को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये सेकुलर कहलाता है। अब सेकुलर के भी अलग मानी होते हैं। मीन्स के जो यूरोप में सेकुलर कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ का मतलब है कि वहाँ वो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने का परमिशन ही नहीं देगा। लेकिन यहाँ इंडियन जो सेकुलरिज़म है, उसका मतलब है कि यहाँ जितने भी मज़ाहिब हैं, उन सभी को बराबर से हक़ दिया जाएगा। उन सबको पूरी आज़ादी है अपने मज़हब का प्रचार प्रसार करने का, और अपने मज़हब को मानने का, और अपने मज़हब से मुतालिक जो काम हैं उन कामों को करने का। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सेकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर इन सेंटेंस। यानी जो नीचे सेंटेंस दिया गया हुआ है, उसमें
आपको एरर गलती ढूंढना है। सेंटेंस क्या है? डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। इसमें क्या है? डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन या फिर नो एरर। तो बताइए क्या आंसर होगा। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं तो वहाँ तो आपको तो लगेगा कि डू यू लाइक हम सही ही है, कोई गलती ही नहीं है, तो हम नो एरर देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या किया जा रहा है? डू यू लाइक अ गिलास ऑफ वाइन, हम आपको शराब का गिलास गिफ्ट कर रहे हैं, या फिर हम आपसे क्या कर रहे हैं कि क्या आप शराब पीना पसंद करेंगे। तो मीन्स के अगर हम किसी शख्स को कोई चीज़ ऑफ़र करें तो वहाँ पर हम डू यू लाइक नहीं यूज़ करते हैं, बस कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वुड यू लाइक। वुड यू लाइक, तो यहाँ पे डू नहीं होगा बल्कि वुड होगा। एक चीज़ याद रखिए, ग्रामर का बहुत रूल है और इस पे बहुत डिस्कशन भी हुआ था, लेकिन आखिर में यही है कि हम किसी शख्स को कोई चीज़ ऑफ़र करेंगे तो वहाँ पर हम डू यू नहीं बल्कि वुड यू लाइक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, वो शख्स जो कॉइन कलेक्ट करता हो उसे क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिस्ट, फिलेटेलिस्ट, कॉइन कलेक्टर, या फिर ऑप्शन एक और आप नीचे देखिए, वो ऑप्शन दिया गया हुआ है ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या है? ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो यानी ऐसा शख्स जो कॉइन कलेक्ट करता हो, जिसका शौक़ हो सिक्के जमा करने का, उसे क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर होगा वो होगा ए, नुमिस्मेटिस्ट। ऐसा शख्स जिसे सिक्के जमा करने का, कॉइन जमा करने का, और वो भी पुराने, जैसा कि अभी जो करंट दौर में जो चल रहा है उस वक्त तो हम सिक्के का नॉर्मली यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिन्हें शौक़ होता है पुराने सिक्के जमा करने का, कि 1990 में या 2000 से पहले या अंग्रेज़ों की हुकूमत में या अंग्रेज़ों से पहले जो वहाँ के बादशाह थे, उस दौर के जो हुक्मरान थे, उन सारों के दौर में किस टाइप के सिक्के राइज थे, तो उससे जो जमा करता है वो नुमिस्मेटिस्ट कहलाता है। और ऑप्शन जो बी देख रहे हैं फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक टिकट जमा करने का शौक़। हम जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में हम एक जगह से दूसरी जगह जो पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो उसमें डाक टिकट चिपकाना पड़ता है, तो और उस डाक टिकट पे अलग अलग फ़ोटो, अलग अलग पहचान, अलग अलग चीज़ों को ज़ाहिर किया जाता है। तो वो टिकट जिसे जमा करने का शौक़ हो वो फिलेटेलिस्ट कहलाएगा। और कॉइन कलेक्टर तो कोई अलग चीज़ है ही नहीं, इसका सिंपल से मीनिंग जान ले, कॉइन कलेक्टर यानी कॉइन जमा करने वाला, लेकिन कॉइन जमा करने वाले को हम नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। और एक और ऑप्शन इसके लास्ट में आपको देख रहा था, ऑप्शन डी में ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट के मतलब होते हैं माहिर तुयूर, यानी जो चिड़िए का एक्सपर्ट हो, जो बर्ड्स पर रिसर्च करता हो कि बर्ड्स की कितनी किस्में हैं, उनका रहन सहन कैसा है, किस मौसम में वो कहाँ रहते हैं, या फिर कौन सा बर्ड बच्चा देता है कितने दिनों में, कैसे है, या बर्ड अंडा जो देता है, अंडे से जो फिर बच्चे किस तरीके से देते हैं। तो यानी चिड़ियों के बारे में जो रिसर्च करता है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाता है। और इससे रिलेटेड आपको मैं एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, आप इसका आंसर ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली को कहा जाता है। किसको? सालिम अली को। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो चिड़ियों के बारे में इतने एक्सपर्ट थे कि चिड़िया जब आपस में एक दूसरे से जो बात करती थी तो उस बात को वो समझ जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यहाँ जो एक्टिव है उसको पैसिव में चेंज करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इस वर्ड को चेंज कीजिए, क्या होगा? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑप्शन ए में इट वाज टाइम टू टेक एक्शन, ऑप्शन बी में इट इज़ टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन, ऑप्शन सी में इट टाइम दैट एक्शन शुड बी टेकन, या फिर ऑप्शन डी इट इज़ टाइम दैट एक्शन हैड बीन टेकन।
बताइए क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है वो है आपका इट इज टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन। बी इज राइट आंसर, इट इज टाइम फॉर एक्शन टू बी टेकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड हॉस्टिलिटी। एक वर्ड आता है हॉस्टिलिटी जिसका सिनोनिम आपको बताना है। इनमिटी, सिंपैथी, गॉडविल या फिर फ्रेंडशिप। तो इनमिटी के मतलब होते हैं दुश्मनी के, क्या, दुश्मनी। सिंपैथी के मतलब होते हैं हमदर्दी, सहानुभूति। और गॉडविल के मतलब होते हैं अच्छी पहचान। फ्रेंडशिप के मतलब तो दोस्ती है। तो यहाँ आपको सिनोनिम यानी इसका मिलता जुलता मानी बताना। तो हम आप जानते हैं हॉस्टिलिटी के माने क्या होते हैं। हॉस्टिलिटी के मतलब ही होते हैं दुश्मनी। तो एमपीटी के मतलब भी इनमिटी के मतलब भी दुश्मनी ही होंगे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए। 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए, और अगर आप मानू बीएड क्वेश्चन बैंक हासिल करना चाहते हैं जो कि लास्ट 5 ईयर्स का है सभी सब्जेक्ट के, जैसे उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, तो आप हमसे आज ही कांटेक्ट कीजिए यहाँ पर दिए गए हुए नंबर पर 8804447155। मिलते हैं हम फिर आप सबों से इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।